फ्रेंड्स, इस 2021 में अगर आप आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आपको यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेसमैन जो पहले यानी 2019 या उससे पहले या कोविड से पहले जब वो लोग ट्रेडिशनल मीडियम यूज करते थे उस टाइम पे उनका बिजनेस चलता था, लेकिन कोविड के बाद बहुत सारे चीजें चेंज हो गया। यानी अगर आप आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आपको यूज करना पड़ेगा। अब ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जो है फ्रेंड्स वो है फेसबुक। आज के डेट में दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया यूजर्स है, फेसबुक में 2.80 बिलियन यूजर्स है, एक्टिव यूजर्स है, वो भी मंथली। इमेजिन करिए कितना बड़ा फिगर है। 2.80 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है फेसबुक में, जिसके वजह से फेसबुक पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यानी पूरे दुनिया के जितना भी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं उसमें से 59% लोग फेसबुक यूज करते हैं। मतलब समझिए फेसबुक का क्या क्रेडिबिलिटी है और उसका क्या चांसेस है। मतलब वहां पे अगर आप आपके बिजनेस का प्रेजेंस कर दिए, खाली प्रेजेंस नहीं, अगर बेहतरीन प्रेजेंस आप फेसबुक में कर दिए तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर आप आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और आपके फेसबुक में प्रेजेंस है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फेसबुक में प्रेजेंस तो बना लिए, उसके बाद क्या करें, आपके फेसबुक बिजनेस पेज पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा से ज्यादा लीड या फिर आपके बिजनेस में यानी सेल्स हो, आपका बिजनेस में ग्रो हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करें। उसका मैं आपको टॉप 10 टिप्स बताऊंगा। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है, यानी फेसबुक बिजनेस पेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे फेसबुक के थ्रू में लेके जाने के लिए मैं टॉप 10 टिप्स बताऊंगा और एंड में एक बोनस टिप्स भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं हूं बंशीधर, R&D डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, आपको मोस्ट वेलकम है। आप सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप सीख पाएंगे इसका बेसिक लेवल। अभी मैं बता रहा हूं ऑप्टिमाइज कैसे करना है, अगले वीडियो में मैं एडवांस लेवल बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक कंप्लीट नहीं करेंगे तो फेसबुक में एडवांस मार्केटिंग आप नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 टिप्स। सबसे पहला टिप्स, नंबर वन टिप्स जो है फ्रेंड्स वो है फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर। नंबर वन टिप्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका फेसबुक का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको ऐड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेसबुक बिजनेस पेज बना लेते हैं लेकिन प्रोफाइल पिक्चर ऐड नहीं करते हैं। कुछ लोग अगर प्रोफाइल पिक्चर ऐड करते हैं उसमें प्रॉपर पिक्चर नहीं लगाते हैं, उसके रेजोल्यूशन बराबर नहीं होता है। वो डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे या फिर टैब पे या फिर मोबाइल पे अलग अलग टाइप के दिखते हैं, लोगों को क्लियरली रीड नहीं होता है। और कुछ लोग जो है अपने खुद का फोटो भी लगा देते हैं। सो आपको आपका प्रोफाइल फोटो, आपका यानी आपका फेसबुक बिजनेस पेज का प्रोफाइल फोटो आपको बेहतरीन तरीके में आपको लगाना है। स्पेसिफिकली अगर आप आपके लोगों के फोटो लगाते हैं वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपका प्रोफाइल फोटो जो है वो एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट हो जाता है। सो क्लियर कट, एकदम प्रॉपर साइज वाले, प्रॉपर रिजोल्यूशन वाले बहुत बढ़िया आपके प्रोफाइल फोटो आप लगाइए, जो जिसमें आप ज्यादातर आप लोगो यूज कर सकते हैं और प्रोफाइल फोटो का आप बार बार चेंज मत करिए। सो ये था टिप्स नंबर 1। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि आपको साइज क्या लेना है, वो सारी डिटेल्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 2, आपके फेसबुक बिजनेस पेज में एक बेहतरीन कवर फोटो होना चाहिए। बढ़िया अट्रैक्टिव कवर फोटो होना चाहिए। उस कवर फोटो में कुछ डिजाइन्स भी होना चाहिए। बहुत सारे केस में क्या होता है कि लोग अपना कवर फोटो ऐड नहीं करते हैं, वो ऐसे ही ब्लैंक रहता है। इमेजिन करिए कि कोई आपके फेसबुक पेज में आया और आपके कवर फोटो में ब्लैंक है तो क्या इंप्रेशन होगा। आपका फेसबुक का जो कवर फोटो है वो फर्स्ट इंप्रेशन जैसा है। आपके कवर फोटो में आप आपके यूएसपी मेंशन कर सकते हैं, आप आपका क्या पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं आपके इंडस्ट्री में वो मेंशन कर सकते हैं। आप आपके कंपटीटर से बेहतरीन है तो क्यों बेहतरीन है वो मेंशन कर सकते हैं। और ये जो कवर फोटो है इसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज भी कर सकते हैं। यानी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है तो आप आपका कवर फोटो डिफरेंट ले सकते हैं, कोई न्यू ऑफर है तो आप आपका कवर फोटो डिफरेंट ले सकते हैं। आप फ्रीक्वेंटली आपका कवर फोटो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कवर फोटो जो है वो है फर्स्ट इंप्रेशन। इसके लिए आपको एक बढ़िया अट्रैक्टिव आपको कवर फोटो आपको डेफिनेटली बनाना चाहिए। और इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रहे कि कवर फोटो का जो साइज है डिफरेंट स्क्रीन में जैसे प्रॉपर दिखे, यानी मोबाइल में क्या साइज होना चाहिए,
आपके डेस्कटॉप में क्या होना चाहिए, लैपटॉप में क्या होना चाहिए, वो आपको स्क्रीन में आपको दिखेंगे। मतलब आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कवर फोटो कैसा है, तो उसका प्रॉपर साइज भी आपको लेना चाहिए। सारे आपको अच्छे तरह से देख लेना है कि हर जगह में कहीं पे कट नहीं रहा है, कहीं पे आधा इंफॉर्मेशन दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था टिप्स नंबर 2। अभी फ्रेंड्स हम बात करेंगे टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3 है कि आपके जो कवर फोटो, आपने मैंने जो सेकंड टिप्स में बताया, आपके कवर फोटो में आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि कवर फोटो में भी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं क्या। डेफिनेटली कवर फोटो में डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। वहां पे आप क्लियरली मेंशन करिए आपका क्या यूएसपी है, मतलब काइंड ऑफ कीवर्ड्स वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम डिजिटल मीडिया मार्केटर है, हम लिख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, लीड जनरेशन सर्विस, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस। इस टाइप के आप जिस बिजनेस से बिलोंग करते हैं, आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपके कवर फोटो के रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन आप कवर फोटो में ऐड कर सकते हैं। मतलब ये सर्च इंजन में, फेसबुक के सर्च इंजन में वो काम करता है, एल्गोरिदम में ये काम करता है। आपके फेसबुक का रैंकिंग्स में इसका इफेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है। सो आपको डेफिनेटली जो टिप्स नंबर 3 है, आपका कवर फोटो में आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहिए। अभी है फ्रेंड्स टिप्स नंबर 4। टिप्स नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 4 है कि आपका जो फेसबुक का जो यूआरएल है वो कस्टम यूआरएल होना चाहिए। यानी एक यूआरएल जो है ऑटोमेटिक जनरेट होता है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, काफी लंबा होता है और काफी और दिखता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आप आपके यूआरएल्स आप किसी को भेज रहे हैं और उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है तो खिचड़ी दिखेगा, लोगों को आपके यूआरएल याद भी नहीं रहेंगे। इसके लिए फेसबुक में एक ऑप्शन है जहां पे आप आपके यूआरएल को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मेरे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमारा यूआरएल जो है facebook.com/rnddigital.in। सो किसी को भी याद रखना इजी होगा। अगर ये इसका आगे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लोगों को याद नहीं रहेगा। सो इसके लिए आप आपके यूआरएल जो है उसको आप कस्टमाइज करिए, आप चेक करिए आपके जो कंपनी है, आपके बिजनेस है, एग्जैक्टली यूआरएल मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज यूआरएल आप यूज कर सकते हैं। ये था फ्रेंड्स टिप्स नंबर 4। सो फ्रेंड्स टिप्स नंबर 5। टिप्स नंबर 5 है कि आपको आपके फेसबुक पेज में जो है कॉल टू एक्शन ऐड करना चाहिए। बहुत सारे लोग फेसबुक पेज क्रिएट कर लेते हैं लेकिन कॉल टू एक्शन ऐड नहीं करते हैं। अगर आप कॉल टू एक्शन ऐड नहीं करेंगे तो लोग आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे। कॉल टू एक्शन का बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं, मेरा कॉल टू एक्शन जो है व्हाट्सएप बटन ऐड किया हुआ है। यानी कोई हमें कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेगा तो हमें सीधा व्हाट्सएप पे वो लैंड होंगे, यानी वो सीधा हमें व्हाट्सएप कर पाएंगे। अगर आप कॉल टू एक्शन ऐड नहीं करेंगे तो आपका प्रोफाइल विजिट करने के बाद भी लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कॉल टू एक्शन का बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कॉल टू एक्शन में ऐसा है कि वेबसाइट विजिट का कॉल टू एक्शन हो सकता है, लर्न मोर का कॉल टू एक्शन हो सकता है, मैसेंजर का कॉल टू एक्शन हो सकता है, व्हाट्सएप का कॉल टू एक्शन हो सकता है, बुक नाउ का कॉल टू एक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉल टू एक्शन है। तो आपको आपके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आप आपका कॉल टू एक्शन सेट कर सकते हैं। लेकिन कॉल टू एक्शन अगर आप सेट नहीं किए तो आप बहुत सारे लीड्स आप मिस कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने लोगों का मैसेज, कॉल्स या फिर शॉपिंग कुछ भी हो सकता है। सो इसके लिए ये पॉइंट्स को आपको काफी ध्यान रखना है। अभी फ्रेंड्स चलते हैं टिप्स नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 6 है कि आपको आपके फेसबुक पेज में पोस्ट को पिन करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए कि हम हमारे फेसबुक में हम रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं। अभी आपके मान लीजिए कि फेसबुक में 100, 200, 300 पोस्ट आप कर चुके हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो बहुत नीचे है, यानी उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे स्क्रॉल डाउन करते 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 फिर मैं नीचे जाऊंगा, तब जाके मुझे आपका वो पोस्ट दिखेगा। मान लीजिए कि मैं एक न्यू विजिटर हूं आपके फेसबुक पेज पे, और अगर मुझे स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे जाना पड़े तो शायद मैं नहीं जाऊंगा, मैं शायद बाउंस करके यानी क्विट करके फिर मैं दूसरा पेज विजिट करूंगा। ऐसे केस में आपको ऐसे करना चाहिए कि आपके जो इंपॉर्टेंट मतलब क्रिएटिविटी है, आपके जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसको आप पिन करके आप टॉप में रख सकते हैं। यानी कोई भी विजिटर्स जब आपके पेज में आएंगे, जो क्रिएटिविटी या फिर जो कंटेंट आपने पिन किए होंगे वो सबसे पहले उनको दिखेंगे। यानी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई रिक्रूटमेंट, कोई प्रोडक्ट लॉन्च, कोई वैकेंसी, आपके यूएसपी, इस टाइप का अगर कुछ चीज आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इवन आपके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए अगर आप कुछ पॉइंट आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर पोस्ट को आप पिन कर सकते हैं। आप उसको कभी भी अनपिन कर सकते हैं, कभी भी उसको निकाल सकते हैं। दूसरा कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगा तो उसको भी आप पिन कर सकते हैं। तो ये करना ना भूले, क्योंकि लोग ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं,
आपके पुराने जो क्रिएटिव्स है, पुराने जो कंटेंट है उसको नहीं देखते हैं, टॉप के 2 4 5 देख लेते हैं। सो इसके लिए पिन करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। अभी फ्रेंड्स टिप्स नंबर 7, टिप्स नंबर 7 जो है, आपको आपका अबाउट अस सेक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अबाउट अस जो है ना वो ठीक से नहीं लिख पाते हैं। अगर आप आपके बिजनेस के बारे में ठीक से नहीं लिख पाएंगे, वहां पर अराउंड 255 कैरेक्टर्स के लिमिट है। इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका यूएसपी क्या है, आप क्या पेन पॉइंट सॉल्व करें, लोग आपके पास क्यों आए, वो 255 कैरेक्टर्स में आपको देना है। अबाउट अस सेक्शन जो है आप ब्लैंक मत रखना, क्योंकि अगर आप अबाउट अस आप फिल नहीं करेंगे, आप बताइए लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज में डील करते हो, फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज में डील कर रहे हो, तो फेसबुक आपको कैसे प्रमोट करेगा, लोग आपके जो बायर्स यानी जो जिसको आप आपके क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं वो आप तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए अबाउट अस सेक्शन जो है वो डेफिनेटली फिल करना, और उसमें आप क्या लिखते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ नहीं आता है क्या लिखना है, आप आपके 2 4 कंपटीटर्स का देख लीजिए वो लोग क्या लिखे हैं, तो उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं कि मुझे मेरे अबाउट अस सेक्शन में क्या लिखना है। सो फ्रेंड्स ये था टिप्स नंबर 7। अभी बात करेंगे टिप्स नंबर 8। टिप्स नंबर 8 है कि आपको आपके फेसबुक में आपके वेबसाइट ऐड करना चाहिए। आपके वेबसाइट डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। बाय चांस आपके वेबसाइट है, अगर आपके वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके वेबसाइट है आपको ऐड इसके लिए करना चाहिए क्योंकि फेसबुक के थ्रू में आपके वेबसाइट में बहुत सारे ट्रैफिक ड्राइव हो सकता है। इमेजिन करिए कुछ पब्लिक्स आपके फेसबुक में आए, आपको आपके उनके मतलब आपके कंटेंट अच्छा लगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, और कुछ आपका अच्छा लगा और ज़्यादा जानकारी उनको चाहिए, तो आपके वेबसाइट जरूर विजिट करेंगे। इसके लिए आप आपके फेसबुक में आपका वेबसाइट लिंक जो है वो आप जरूर ऐड करिए। अगर आप वेबसाइट लिंक आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपके वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और वेबसाइट में एक ही जगह में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, फिर वो आपको लीड में भी कन्वर्ट हो सकता है, आपको कॉल भी कर सकते हैं, बुक भी कर सकते हैं, जैसे आपके बिजनेस नेचर है ऐसे वो एक्शन ले सकते हैं। सो ये था फ्रेंड्स टिप्स नंबर 8। अभी हम चलते हैं टिप्स नंबर 9। टिप्स नंबर 9 है कि अगर आपके फिजिकल स्टोर है तो आपको टाइमिंग ऐड करना चाहिए, यानी फेसबुक पे आपको आपका टाइमिंग ऐड करना चाहिए। से एग्जांपल हमारे जो है सब मंडे टू सैटरडे 10 to 7, 10 to 6, अगर आप टाइमिंग ऐड करेंगे तब जाके लोगों को पता चलेगा अच्छा इनका ये टाइमिंग है, तो अभी मैं इनको कॉल करूं कि नहीं करूं, अभी मैं इंक्वायरी करूं कि नहीं करूं, मुझे अगर फिजिकल विजिट करना है, आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो मैं इस टाइम पे जाऊं कि नहीं जाऊं। मान लीजिए एग्जाम्पल आपके 10 बजे सुबह आपका चालू होता है ऑफिस या आपका दुकान 10 बजे चालू होता है और मैं 9 बजे पहुंच गया, मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा, तो कैसे लगेगा, लोग आपके बारे में उल्टा नेगेटिव हो जाएंगे। इसके लिए वहां पे आप क्लियरली मेंशन करिए आपका टाइमिंग, ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी प्रोफेशनल लगता है। ये था फ्रेंड्स टिप्स नंबर 9। फ्रेंड्स अभी बात करेंगे टिप्स नंबर 10। टिप्स नंबर 10 में ये है कि आपको आपके फेसबुक में आपके जो दूसरे सोशल मीडिया है उसके लिंक आपका ऐड करना चाहिए। दूसरे सोशल मीडिया यानी मान लीजिए कि आपका फेसबुक पेज है, आप इंस्टाग्राम में हो सकते हैं, आप लिंक्डइन में हो सकते हैं, ट्विटर में हो सकते हैं, यूट्यूब में हो सकते हैं, दूसरा और भी कोई प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। आप आपके फेसबुक में आप आपके दूसरे सारे प्लेटफॉर्म का लिंक दे सकते हैं, यानी किसी ने आपके फेसबुक विजिट किया तो चांसेस ये है कि आपके लिंक्डइन भी विजिट कर सकते हैं, आपके ट्विटर भी विजिट कर सकते हैं, आपके यूट्यूब भी विजिट कर सकते हैं। यानी एक प्लेटफॉर्म पे आए आपके, और अगर आपके प्लेटफॉर्म पसंद आए, आपके प्रोडक्ट्स पसंद आए, आपके कंटेंट पसंद आए, तो चांसेस है क्या कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे विजिट करेंगे। अगर कोई व्यूअर्स आपके दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म पे विजिट करेंगे तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि वो आपका लीड में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए आप मत भूलिए कि आपका फेसबुक में आप डेफिनेटली आपका अगर दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप प्रेजेंस होंगे उनका लिंक आप जरूर ऐड करिए। सो फ्रेंड्स ये था टिप्स नंबर 10। ऐसे बहुत सारे टिप्स है फ्रेंड्स, मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा कि एडवांस ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है। ये था बेसिक ऑप्टिमाइजेशन और बिगिनर्स के लिए। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा बोनस टिप्स। फ्रेंड्स बोनस टिप्स बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करना। सो चलिए फ्रेंड्स बोनस टिप्स। बोनस टिप्स जो है वो है कंसिस्टेंसी। आप समझिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। अगर आप फेसबुक में आपके प्रेजेंस है और आपका कंसिस्टेंसी मिसिंग है, मान लीजिए कंसिस्टेंसी का मतलब ये है रेगुलरिटी। से एग्जांपल हम आज पोस्ट किए 10 दिन तक दूसरा कोई पोस्ट नहीं,
फिर 15 दिन तक दूसरा कोई पोस्ट नहीं, या एक दिन में आए 4-5 पोस्ट डाल दिए, ऐसा बिल्कुल ना करिए। आप जैसे उस प्लेटफॉर्म को रिस्पेक्ट करेंगे, सेम तरीके में वो प्लेटफॉर्म भी आपको उसी तरीके में रिस्पेक्ट करेगा। यानी आपको एवरीडे कम से कम एक पोस्ट तो आपको करना चाहिए। अगर आप एवरीडे में 2-3 पोस्ट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन आप एटलीस्ट एक पोस्ट एवरीडे करिए और रोज कुछ टाइम जो है आप आपके प्लेटफॉर्म पे दीजिए। अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा, फेसबुक को क्या पड़ी है, मतलब वो आपको क्यों प्रमोट करवाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्यों पहुंचाएगा। आपके पास टाइम नहीं है फेसबुक पे देने के लिए, और फेसबुक के पास टाइम कैसे होगा आपको देने के लिए। सो इसके लिए फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पेज क्रिएट्स कर देते हैं और वेट करते रहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट आएंगे, कुछ लीड आएगा, कुछ कॉल आएगा, और आप कुछ करते नहीं हो। एक बार 2-3 पोस्ट करके बोलते हैं अरे ये तो कुछ नहीं हो रहा है, अपना तो ट्रेडिशनल मीडियम अच्छा था। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। फेसबुक जो है डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और आगे मैं एडवांस लेवल पे बताऊंगा कि आपको इसमें से मतलब एडवांस लेवल का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, जिसके तहत आपको खूब सारे ऑर्गेनिक लीड मिलेंगे। डेफिनेटली आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक लीड्स, ऑर्गेनिक इंक्वायरी बहुत सारे मिलेंगे और रोज रोज मिलेगा। आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, और लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से मतलब आपको इंक्वायरी भी आएंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक्स, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक का एडवांस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।